अगर लड़ाई बगैर एयरफोर्स के लड़ी गई तो नताइज भी ऐसे ही होंगे। तालिबान 50 साल तक पाक फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। मेजर गौरव आर्या ने खुद पाक आर्मी की फौकियत तस्लीम कर ली। उन लोगों के लिए भी यही बात करी कि ये तो इन्फीरियर हैं, ये तो छोटे हैं, ये तो काले हैं। एब्सोल्युटली, अगर आप देखें उस जमाने का कंटेंट, इतना रेशियली अब्यूजिव कंटेंट इन लोगों ने उनके लिए डाला जो ईस्ट पाकिस्तान में लोग थे कि तो किसी भी लायक नहीं है और दे आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड पाकिस्तानीज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें। तो जब भी पाकिस्तानी स्टेट के किसी के साथ इख्तलाफात होते हैं, ये जातियात पे उतर जाते हैं, ये पर्सनल अटैक करते हैं जो कि अनट्रू हैं, जो कि फेक हैं। लेकिन आज का वीडियो इन रेशियली मोटिवेटेड अटैक्स के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो ये है कि पाकिस्तान के क्या मोटिवेशन है और जिनके साथ पाकिस्तान ने लंबी चौड़ी डील साइन की थी उनका क्या, वो डील्स कहां गई इस वक्त। कोई इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जंग की हालात में है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। दूसरी एक और बात है कि तालिबान को चाहिए ये था क्योंकि उनका यूएसपी जंग है। आपको क्या लगता है कि तालिबान बड़ा फिक्र करते होंगे कि इस इलाके में बिजली नहीं आ रही 2 दिन से, उनको बहुत फर्क पड़ता होगा? आई डोंट थिंक सो। हां, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अब वो पूरा देश चलाते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग वॉरियर्स हैं, ये बेसिकली लड़ाके हैं, ये बेसिकली जंगजू हैं। और जंग जो है इनका, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जोन ऑफ कंफर्ट है। जब भी वॉर शुरू हो जाती है तो तालिबान वाले बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे बाकी पूरी दुनिया अनकंफर्टेबल होती है, लड़ती है, बहादुरी से लड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बाकी दुनिया की बात कर रहा हूं। लेकिन पीपल जनरली डोंट वांट वॉर। उनके लिए लड़ाई मजबूरी है या लालच है। इन लोगों के लिए फन है। ये जो अफगान हैं, ये आज से नहीं हजारों साल से लड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का वो कारण क्या है कि पाकिस्तान बमबारी कर रहा है? वाई इज पाकिस्तान डूइंग इट? दोस्तों, 2 कारण है और हमें ये बार बार बोलना पड़ेगा कि दिमाग में बैठ जाए लोगों के कि असल में बात क्या है। ये अचानक बमबारी करना, ये अचानक अटैक करना अफगानिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी, आप कभी भी देखेंगे पाकिस्तानी आपसे ये बोलेंगे कि हमारे 80,000 लोग मारे गए, हमारे 1 लाख लोग मारे गए। ये कहते हैं पाकिस्तानी वॉर ऑन टेरर। तो वो कौन लोग थे जो पाकिस्तानियों को मार रहे थे? ये जो पूरे वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे 1 लाख बंदे मारे गए, 80,000 बंदे मारे गए, वो कौन थे? हु वर दोज पीपल हु वर किलिंग दीज पाकिस्तानीज? और अगर ये वही लोग थे जिनके ऊपर आज ये लोग बमबारी कर रहे हैं, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये क्लेम करता है ना पाकिस्तान के, हमने तो टीटीपी के ठिकानों पर मारे हैं बम। तो दोस्तों, जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें 2 कारण मिलते हैं, 2 साफ कारण मिलते हैं और दोनों कारण वही हैं। अमेरिका, पाकिस्तान फिर से एक बार अमेरिका के कहने पर यह गंदे काम कर रहा है। आपको ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट तो याद होगा ही। ये देखिए स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का। और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। इस बैकड्रॉप में जो भी हमारे अफगानिस्तान के साथ पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद जो ताल्लुकात थे, हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। आपने सुना दोस्तों स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का। The sitting defense minister of Pakistan is comparing his own country to used toilet paper. And this was 15-20 days back. Just 15-20 days back. In which Khaja Asif was saying that Pakistan has always fought America's wars and has been used. अब ये क्या चल रहा है? ये किसकी लड़ाई है? जिस पाकिस्तानी को यह लगता है कि यह लड़ाई जो इस वक्त चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यह पाकिस्तान की दिफा के लिए है क्योंकि टीटीपी हमला कर रहा है, आई एम सॉरी और सैडली मिस्टेकन। यही ड्रामा आपकी फौज ने पहले भी करा था और मैं आपको टाइमलाइन के साथ बताता हूं। एक जमाने में एक माहौल बनाया गया था पाकिस्तान में कि नहीं साहब, अफगानिस्तान के अंदर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। आईएसआई ने पैसे लिए, अफगानिस्तान के अंदर घुस गया। मैं बात कर रहा हूं 1979 और 89 की, जब रूस की लाल फौज काबुल पे काबिज थी। ये पाकिस्तान से ही हुआ था ये सब। ये पहली बार पाकिस्तान ने अमेरिका से मोटे पैसे लिए और अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो गया।
अब यार जिसके साथ आपकी दीवार लगती है, मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूं, अगर आप दूसरे का घर जलाएंगे तो लपटें जो हैं वो आपके घर में आएंगी। ये है, ये कोई मुल्क करे, चाइना करे, भारत करे, पाकिस्तान करे, अमेरिका करे, ये फैक्ट है। अगर आप किसी और के घर में कलेश करवाएंगे और वो बंदा आपका पड़ोसी है तो आपके घर में वो कलेश आएगा। यही पाकिस्तान के साथ हुआ 79-89 के बीच में। ये लोग फिर अपना सबक नहीं सीखे, ये रोते रहे, पाकिस्तानी रोते रहे कि यार आप तो अमेरिका यहां पे अबैंडन करके चला गया। बड़ा रोए थे पाकिस्तानी बाय द वे, और मैं सच कह रहा हूं, ये पुराने पाकिस्तानी जानते हैं, जो 40-50 साल की उम्र के हैं, जिन लोगों ने उस जमाने में जियो पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, वो जानते हैं पाकिस्तान का बयानिया था कि यार अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल करा और एक दिन अमेरिका सब कुछ छोड़ के चला गया। ये बड़ा कंप्लेंट करते थे, पैसा लेने के बाद कंप्लेंट करते थे। मैं 79 और 89 के बीच की बात कर रहा हूं। ये कंप्लेंट करते रहे, कुछ साल बीत गए। हकीकत वाज़ेह है, ज़मीनी कुव्वत के साथ फ़िज़ाई बर्तरी भी लाजिम है। जब तक मुकम्मल दिफाई सलाहियत नहीं होगी, खतरात कम नहीं होंगे और पाक फौज का हौसला हर चैलेंज पर भारी है। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।